हाँ जी। आप कहाँ रह गए थे, इतनी देर लगा दी? अरे दुकान पर बहुत रश था। मैंने अभी कुछ लड़कों को भागते हुए देखा। सब खैरियत तो है ना? अच्छा, पता नहीं। हाँ, पर अब जानते तो हैं शादी वाला घर है, होंगे कोई। अच्छा, इसमें चमचम डलवाइए। हाँ 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 हाँ, सब चीजें डलवा दी मैंने। अमजद कहाँ है? अमजद हार लेने गया है। मैंने देखा है जब घर में कोई काम होता है ना, ये लड़का गायब होता है। क्यों, कहीं भेजना था उसको? नहीं, लेकिन शादी ब्याह का घर है, कोई ऊंच नीच हो सकती है, उसको होना चाहिए ना घर पे। क्या है खबर, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। आप तो खामखाई उसके पीछे पड़े रहते हैं। ओ अबू, गाड़ी बाहर आ गई है। अच्छा। जी। तायमी, आप जा रही हैं? हाँ बेटा, मैं जा रही हूँ। मैंने तो चाय बनाई है। खुद पी लो आप। आप कहीं नहीं जा रही, मैं चाय लेके आ रही हूँ। नहीं बेटा, बहुत देर हो जाएगी। अरे तो बेटा पहले बताना था ना। तो मुझे तो लग रहा था कि तायमी बैठेंगी अभी। एक काम करो, थैली में पार्सल करो और उनको दे दो, घर में जाके पी लेंगे वो। मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ। ठीक। हाँ, बस मैं फौरन आ रही हूँ, अपनी बेटी से तो मिल लूं। जी जी। बेटा एक काम करो, चाय आपकी अम्मी को और मुझे दे दो। जी अब्बू। मेरा पाला बच्चा। अच्छा मेरा बेटा, मैं अब जा रही हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। जी तायमी। मुझे जो भी करना है जल्द करना होगा। फजूल में आज सलमान को बुलवा लिया, रात को होना चाहिए था ताकि मामला बस निपट जाता। आज तो वो किसी सूरत नहीं आएगा। मैं भी कुछ ज्यादा ही ओवर हो गई, गलत कर दिया मैंने। और आज के बाद ना ताई अम्मी नहीं, सिर्फ अम्मी। जी तायमी। भाभी, मेरी बेटी का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब आप लोगों के घर ये चंद दिनों के मेहमान हैं, और दिल छोटा बिल्कुल मत कीजिएगा कि इस घर से अपने ही घर जा रही है। वो तो ठीक कह रही हैं भाभी आप, लेकिन अपने जिगर का टुकड़ा किसी दूसरे को सौंपना आसान नहीं होता। मेरी बेटी बहुत मासूम, बहुत सादा है, इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। समझ सकती हूँ भाभी, आप बिल्कुल फिक्र। तेरे को अंदाजा भी है तेरी वजह से कितनी जलालत उठानी पड़ी मेरे को? हाँ, तो तुम्हारी खातिर जो कुछ मैंने घर पे किया है, तुम्हें उसका अंदाजा भी है? क्या किया? मैंने सबको घर पे बता दिया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। और एक तुम हो के सलमान, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। अबे तो कैसे लेके जाऊं? तेरे को आना पड़ेगा ना, तभी तो यही हुआ था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं आ जाती,
अगर घर पे ताला ना लगा होता। ताला? क्यों? सब कुछ जानने के बावजूद पूछ रहे हो क्यों? सलमान प्लीज बचा लो अपनी मोहब्बत को। अबे क्या हो गया? मतलब मैं अगर ताला तोड़ूं आवाज से मोहल्ले के कुत्ते भी उठ जाएंगे। प्लीज सलमान ऐसा मत कहो। हेलो मैडम, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। सच्ची बात तो यह है कि मुझे तेरे से ना कोई मोहब्बत चौबत नहीं थी, टाइम पास कर रहा था मैं तेरे से। क्या? सलमान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो तेरे साथ इससे ज्यादा कर लेता। तेरी किस्मत अच्छी है, बच गई तू। सलमान मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम सिर्फ एक दफा कह दो कि सब कुछ झूठ है। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस एक दफा कह दो कि सब कुछ झूठ है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये सच है और बाय। हेलो हेलो हेलो। घटिया आदमी। क्या हुआ? अबे फोन क्यों ऑफ कर रहा है? आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। अबे पागल पागल हो गई है। कह रही है ताला तोड़कर मुझे घर से उठा के ले जाओ। नहीं कर यार, मतलब ये बोला तुझे उसने कि ताला तोड़कर ले जाओ? किस किस्म का आदमी है यार तू? चुप। एक लफ्ज ना निकले तेरे मुंह से। कहां से कर रहा है आगे से? तो तुझे क्या है, तेरी क्यों हट रही है? अबे हटेगी ना मेरी। पूरा प्रोग्राम तेल हो गया मेरा। मैंने भी सोच रखा था ना। हेलो समरा, कहाँ हो तुम और करना क्या चाह रही हो? मुझसे ज्यादा चीख चिल्लाकर बात करने की जरूरत नहीं है। यानी फोन मुसलसल तुम्हारा ऑफ आ रहा है, जब ऑन होता है तो तुम मेरी कॉल अटेंड नहीं करती और मुझे चीखने से भी रोक रही हो तुम। हाँ तो शादी वाला घर है, मुझ पर 100 तरह की जिम्मेदारियां हैं और ये फजूल इंसान मुझे ऐन मौके पर धोखा देके चला गया है। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? हाँ देखो असफर, मेरा वैसे ही बहुत दिमाग खराब हुआ है। मजीद उल्टे सीधे सवाल पूछ के मेरा दिमाग और खराब मत करो। समरा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैंने तुमसे कहा ना मुझसे इस टोन में बात मत करो। देखो मेरी बात सुनो। मैं हेलो, क्या ढूंढ रही हो? यार मेरा फोन कहीं भी नहीं मिल रहा। तुमने देखा है कहीं? यहीं कहीं होगा। नहीं है, मैंने पूरा कमरा छान मारा है, कहीं भी नहीं है। तुमने करना क्या है फोन का? यूज तो करती नहीं हो। करती तो नहीं हूँ, लेकिन आज असफर से बात करने को दिल चाह रहा था तो इसीलिए ढूंढ रही थी। यार कहीं चोरी तो नहीं हो गया? हाँ हो भी सकता है, शादी वाला घर है, तुमने कहीं रख दिया होगा, हो सकता है किसी ने उठा लिया। समरा, तुम अपने फोन से कॉल करो ना। क्या? कॉल करने का कह रही हूँ, कॉल करो। हाँ करती हूँ। जल्दी करो ना। कर रही हूँ। तुम्हारा नंबर बन जा रहा है। देखा, हो गया ना चोरी। वैसे शाजी, ये भी तो हो सकता है कि चार्जिंग खत्म हो गई हो। नहीं समरा, मुझे लग रहा है चोरी ही हुआ है वो।
चलो फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं। समरा, हाँ ये क्या है? मेरा फोन तुम्हारे पास? नहीं नहीं तो फिर ये क्या है? ओ ये वो मैं ड्रेसिंग टेबल के नीचे देख रही थी तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा फोन यहाँ होगा। देखो तुम्हारा फोन मिल गया ना। तुम इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं नहीं मैं नहीं घबराई हुई, तुम ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रही हो। यहाँ तो तुम घबराई हुई हो इसीलिए उल्टे सीधे सवाल कर रही हो। नहीं मैं तुम्हारा फोन ढूंढ रही थी, बस सोच रही थी कि तुम बहुत परेशान थी ना। चलो शुक्र है मिल तो गया। दो। हाँ 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 ये लो अपना फोन। क्या सोच रही हो? उन सारे लम्हात के बारे में जो बस एक ख्वाब की तरह बीत गए। कितना मुश्किल होता है ना अपनी औलाद को गैरों के हवाले करना, है ना? इतना मत सोचो। खबर आपको याद है जब शासिया ने पहली बार मेरी कोख में होने का एहसास दिलाया था? मैं कितना खुश थी। और आपकी तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। कैसे भूल सकता हूँ ये सब कुछ। और वो जब पहली बार उसे मेरी गोद में दिया था, कितनी बेचैन थी, कितनी रो रही थी मेरी बच्ची। और जैसे ही मैंने अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाया एकदम चुप कर गई, बिल्कुल सुकून में। तुम प्लीज अब चुप हो जाओ। कैसे चुप कर जाऊं? वो बचपन से लेके जवानी तक का एक एक लम्हा मेरी नजरों के सामने घूम रहा है। और आज मैं अपनी उस नन्ही सी बच्ची को गैरों के हवाले करने जा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो। दुआ करो उसके लिए, अल्लाह सब अच्छा करेगा, खुश रहे, आबाद रहे, हर दुख तकलीफ से दूर रहे।
आमीन आमीन। अल्लाह मेरी बच्ची को दुनिया की हर खुशी नसीब करे। मैं जरा शाजिया को देखा। जरीना, अपने मन के प्यार का बेशक उससे इजहार करना, लेकिन अपने गम का एहसास मत होने देना। वो घटिया आदमी मेरे घर में घुस आया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। अम्मी आप तो कम से कम मुझे बता सकती थी। क्या बताती अमजद, बताने वाली कोई बात ही नहीं थी। वो बंदा मेरे घर में घुस आया और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ जा रहे हो? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मुझे बता अमजद, चाहता क्या है? क्या चाहता है? आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? बोले। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये शादी हो जाए, उसके बाद मैं खुद जाऊंगी उसकी माँ से बात करने के लिए। मिल गया सुकून, हो गई तसल्ली तुझे? अरे मैं तो सिर्फ। चुप, बिल्कुल चुप। इसी वजह से मैंने मना किया था किसी को बताने से। अच्छा लगता है कि शादी वाले घर में लड़ाई झगड़ा फसाद हो, एक दूसरे का सर फाड़े गिरेबान खींचे, और ये पड़ा रहे जेल में। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम तो झूठ बोलना मत और हिलना मत तुम यहाँ से। और तू अपनी शक्ल गुम कर मेरे सामने से दबा हो जा यहाँ से। निकाल पैसे दे मुझे वापस। पैसे दे, मैं खुद जाऊंगी मेहंदी लेने। तू घर से कहीं नहीं जाएगा अमजद। देख, सुन ले मेरी बात। मैं लेकर आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना लेकर आ रहा हूं। कुछ नहीं करूंगा। अमजद तुझे मेरी जान की कसम है, मुझे एहसास है कि बात छोटी नहीं है। मैं कह रही हूं ना, शादी हो जाएगी, उसके बाद उसकी माँ से मैं खुद बात करने के लिए जाऊंगी, समझा? बस अभी शादी हो जाए सुकून से। अच्छा ठीक है। मेरा दिल करता है मुंह तोड़ दूं तेरा। मुझे तो समझ नहीं आती मैं करूं तो करूं क्या। असफर मुझे जल्दी से बताओ सिम का नंबर क्या है? समरा, उस नंबर से खुद को कॉल करोगी, नंबर तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना सिंपल है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भाई? सुनो, मुझसे फजूल बातें मत करो। जितना पूछ रही हूँ उतना बताओ। फेंक देती मैंने सिम जैकेट। क्या करता मैं उसका? अचार डालता। खुदाया, अब मैं क्या करूंगी? जब शाजी अपना फोन ऑन करेगी, उसमें कॉल्स नहीं होंगे, मैसेजेस नहीं होंगे, कितना हंगामा खड़ा होगा। तो उसकी सिम का है? मेरे पास है। 1 मिनट, यानी तुमने मेरी दी हुई सिम उसके फोन में लगाई है और उसके फोन से कुछ उल्टा सीधा किया है? और जो कि तुम मुझे नहीं बता रही। समरा, तुम क्या? और अब तुम्हें ऐसा लगता है कि वो फोन ऑन करेगी तो कॉल्स और मैसेजेस उसके फोन में नहीं होंगे? ऐसा ही है? हाँ ना। तुम बिल्कुल जाहिल हो। क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड फोन्स का डेटा फोन में होता है, सिम में नहीं। ओ हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। ये बात मेरे जहन से निकल गई थी। हाँ तो मैंने बिल्कुल जाहिल हो तो। अपनी बकवास बंद करो। बाय। समरा, मुझे पता।
ओ मजनू, क्या हो गया है? परेशान दिख रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उससे, नहीं छोड़ूंगा उससे। क्या करेगा? तू फारूक से क्वार्टर की चाबी मंगवा। क्यों? शाजिया को भगा के लेके जाऊंगा। उसके मुंह पे ऐसी कालक मिलूंगा ना, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। वाकई? नहीं नहीं, मतलब सच्ची ना? आज रात उनकी बदनामी और हमारी अय्याशी की रात है। फोन लगा फारूक को। हाँ मिला रहा हूँ, लेकिन फिर सोच ले मुकरेगा नहीं बाद में। अबे जिस तरह से वो मुझे देख रहे थे ना, उसके बाद सोचने समझने को कुछ बचा नहीं है। फोन लगाना तू उसे। लगा रहा हूँ ना, ये कोई बोलने की बात है क्या? शाजिया, अगर किसी को फोन करना है तो मेरे फोन से कर लो। मैंने किसे कॉल करनी है यार, बस असफर से दिल चाह रहा था रात से बात करने का, तो फिर देख रही हूँ। तो अगर किसी को फोन नहीं करना, इसको ऑन करने पे क्यों तुली हुई हो? सुनो, तुमने आईब्रोज कब बनवाई थी? क्यों? ठीक नहीं लग रहे? 2 दिन पहले तो बनवाई है। नहीं, कुछ बड़ी भी लग रही है। बिल्कुल ठीक लग रही हैं। तुम एक काम करो, अपने दिमाग के साथ साथ ना अपनी आंखों का भी इलाज करवा लो। रात पागलों की तरह कांप रही थी और अब पागलों वाली बातें कर रही हो। अगर यकीन नहीं आ रहा तो अम्मी से जाके पूछ लो। अभी पूछ के आती हूँ। जाओ। जाती हूँ। अम्मी, अम्मी। ले भाई, छोड़ दिया मैसेज। फोन बंद है ना उसका, जैसे ऑन होगा देख लीजिए। अबे इतनी तफसील क्यों बता रहा है मेरे को? जाहिल नहीं हूं मैं। नहीं नहीं, किसने कहा जाहिल है? मेरा दोस्त जाहिल थोड़ी हो सकता है। दूसरी पास है, तीसरी में तो ऐसे ही गलती से फेल हो गया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई मजाक है? बोल उसी की। शाजिया, अब क्यों मैसेजेस कर रहे हो मुझे? वो मैंने तेरे से झूठ बोला था ना, दूसरी तीसरी वो सारी बातें। झूठ तुम अब बोल रहे हो? नहीं, कसम से मुझे लगा था कि तेरी जिंदगी ना मेरे साथ खराब हो जाएगी। जिस घर में तेरी शादी होने वाली है ना, वो लड़का ठीक ठाक है, इसलिए मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहा था तेरी खातिर। तुम मुझसे वाकई इतनी मोहब्बत करते हो? हाँ, तुम जैसा कहोगी मैं करूंगा ना। ठीक है, तुम आज रात 12 बजे मुझे लेने के लिए आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, वो नकदी वकदी जेवरात रख लेना। हाँ, वो सब मैंने रख ली है, क्योंकि मैं जानती थी ना कि तुम्हारा फोन आएगा। देखो शाजिया, ये मैं लालच में नहीं कर रहा। तुम पागल हो, मैं जानती हूँ कि सब कुछ हमारे ही तो काम आएगा। हाँ, अब फिर मैं 12 बजे आता हूँ। सही है, मैं 12 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके। अच्छा सुनो। हाँ, आई लव यू। आई लव यू। जवाब में लव यू टू कहते हैं।
वो पहला पहला इश्क है ना, ये चीजें मेरे को बात ही नहीं है। अभी तो पढ़ा हूं इसमें, आहिस्ता आहिस्ता सीखूंगा ना। इसमें इश्क में पढ़ने से नहीं, पढ़ने से ताल्लुक है। खैर, मैं तुमसे मिलूंगी तो सब समझा दूंगी। रात 12 बजे मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय बाय। झाइल कहा था ना तूने मेरे को, हैं? शादी होने में नहीं है। ओ अच्छा, अब आएगा मजा। जीते, चल अब चाय पिला दे खुशी में। अच्छा, मुफ्ते कहीं के। खुश हो लो जितना होना है, बस कुछ ही देर की बात है। तुम्हारी सारी खुशी गारत ना कर दी तो मेरा नाम भी समरा नहीं। चलो चलकर मुंह तो मीठा करवाऊं।
कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं शुक्रिया। अच्छा बस। समरा, यार वो अमजद आया है, उसको खाना दे दो। समरा, समरा। तो ये बहन भाई मिल के मेरी जिंदगी असाब की हुई है। ये अमजद इस वक्त घर आने का कौन सा टाइम? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? जी क्यों नहीं हो तुम? पागल हो गई? चोप क्यों मचा रही हो तुम? मैं सल्लू सलमान। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब्बू रुको, तुम जरा दूर हट के बात करो मुझसे। अब्बू, अब्बू। पागल हो गई हो तुम? खामोश, पीछे हट के खड़े हो। तुम अंदर आए कैसे? अब्बू, अम्मी। क्या हो गया? चोर आ गए घर में क्या? शाजिया, अम्मी, ये घर में घुसा है। झूठ बोल रही है। तेरी इतनी जरूरत कि तू मेरे घर में घुसा, जलील कमीने इंसान। चाचा मेरी बात सुन लो पहले। तुझे जान से मार, मैं तुझे जान से मार दूंगा। खावर, खावर रुके तो। समरा, पुलिस को फोन कर। बेटी तू तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। इसे अंदर ले जाओ और पुलिस को फोन करो। जी जी अब्बू। देखो मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, उसने बुलाया